हाँ हाँ। मारा, पीटा, उस पर जुल्म किया और उसे उठाकर फेंक दिया। मम्मी, गुड़ की चाय पीने का बहुत दिल हो रहा है। ये वही बनाई आपने? ना ये गुड़ की चाय है और ना ही चीनी है इसके अंदर। अगर बरीरा गुड़ की चाय पीती है, मक्खन से रोटी खाती है, तो तुम वो ही सब कुछ करोगे। ख्वाहिश थी कि तुम अपने पापा की तरह बहुत बड़े डॉक्टर बनो, मगर तुम्हारे तो बीएससी के पेपर है अभी तक, तुम मेडिकल की। तो इसमें बरीरा का क्या कसूर है? अगर मैं पढ़ाई नहीं कर पाता है तो मेरे अपने दिमाग की गलती है। हर चीज में आप बस बरीरा को ब्लेम करते हैं। सारा कसूर ही उसी का है। बचपन से तुम राफे बरीरा के पीछे पड़े हो और उसने तुम्हें काट का उल्लू बना के रखा है करती है, और ये साल उसका आखिरी है और तुम्हारे पेपर मजाल है कि तुमने कोई ढंग का अपना दोस्त बनाया है कि अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुए। इसलिए ना सहल लगती है वो मुझे। नाम मत लेना उसका मेरे सामने। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हमारा तो ये वक्त पढ़ाई का होता है ना। पढ़ी थी, पढ़ाई कर रही थी ना, बताओ। नेहा तो बता रही थी कि तुम किसी काम को हाथ नहीं लगाती हो, पढ़ाई में इतनी बिजी हो। हैरत है वैसे, हर वक्त अपने नोट्स लिखती रहती हो। नहीं, लेकिन मैं तो ये सारे काम करती है। पढ़ाई करी थी इसलिए वो बाकी वाले काम नहीं कर पाई। मैं चलती हूँ, बाद में आऊंगी। एक सेकंड में आ रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो। बता ना, क्यों नहीं पापा की रिंग का है? पर साहब की रिंग का है? मैं बता रहा हूँ, जान से मार दूंगा तुझे। बाबा की रिंग कहाँ है? साहब जेब चेक कर। साहब मेरी माँ की कसम ले लो, मैं ऐसा नहीं कर सकता साहब। साहब मैंने कहा मैं चोर नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर तू चोर नहीं है तो अंगूठी तेरी जेब में क्या कर रही है? साहब मेरी माँ की कसम ले लो, मैं ऐसा नहीं कर सकता साहब। अब मैंने कहा मैं चोर नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। किससे क्या कहना है? और तुमने जो गेस्ट के साथ आज किया है, बहुत सारे लोग उसको भुगतेंगे। इनफैक्ट आवर यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू सफर। पूरी यूनिवर्सिटी सफर करेगी इससे। और तुम खुद को और अपने वालिद को कैसे अलग कर सकती हो उन चीजों से? इस वाकये की जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी चाहता हूँ। सद्दान या एमएनए का बेटा ही नहीं। शाह दाऊद को बरीरा आजाद से पहली नज़र की मोहब्बत तो होगी थी, लेकिन अब यह मोहब्बत बहुत जल्द एक बड़ी दुश्मनी में बदलने वाली है, क्योंकि शाह दाऊद ने अपनी हदूद पार कर दी है और बरीरा ने भी इसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया है। जब शाह दाऊद को पता चला कि फ़हीम ने इन गुड्ढी चोरी करके इल्ज़ाम लगाया था तो इससे बरीरा से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो इससे बदला लेना चाहता है क्योंकि बरीरा ने इसकी बेइज्जती की थी। बरीरा जब शाह दाऊद के ऑफिस माफ़ी मांगने और डोनेशन का चेक लेने पहुंचती है तो शाह दाऊद बदला लेने की बात करता है, जिस पर बरीरा चेक फाड़ कर इसके मुंह पर मार देती है। इससे बात और बिगड़ जाती है और बाद में ओल्ड एज हाउस में शाह दाऊद बरीरा के सामने शर्त रखता है कि इसे इससे शादी करनी पड़ेगी ताकि वो इसकी काली रंगत और जिल्लत का बदला ले सके, जिस पर बरीरा इसे थप्पड़ मार देती है। जवाब में शाह दाऊद बरीरा के भाई और बाप को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है और इसके भाई को अगवा करवा लेता है। डर और मजबूरी में अपने कमरे वालों को बचाने के लिए बरीरा शाह दाऊद से शादी करने पर राज़ी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद तमसील इन दोनों को अलग करने और शाह दाऊद की जान खतरे में डालने के लिए किसी भी हद तक जाएगी।
جبکہ ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ بریرہ کو شاہ داؤد کی سچائی کا پتہ چل جائے اور انہیں ان سے محبت ہو جائے۔ شاہ داؤد کو بریرہ اجاز سے پہلی نظر کی محبت تو ہوگی تھی، لیکن اب یہ محبت بہت جلد ایک بڑی دشمنی میں بدلنے والی ہے، کیونکہ شاہ داؤد نے اپنی حدود پار کر دی ہے اور بریرہ نے بھی اسے ایک زوردار تھپڑ مار دیا ہے۔ جب شاہ داؤد کو پتہ چلا کہ فہیم نے ان کوٹھی چوری کر کے الزام لگایا تھا تو اسے بریرہ سے معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے کیونکہ بریرہ نے اس کی بے عزتی کی تھی۔ بریرہ جب شاہ داؤد کے آفس معافی مانگنے اور ڈونیشن کا چیک لینے پہنچتی ہے تو شاہ داؤد بدلہ لینے کی بات کرتا ہے، جس پر بریرہ چیک پھاڑ کر اس کے منہ پر مار دیتی ہے۔ اس سے بات اور بگڑ جاتی ہے اور بعد میں اولڈ ایج ہاؤس میں شاہ داؤد بریرہ کے سامنے شرط رکھتا ہے کہ اسے اس سے شادی کرنی پڑے گی تاکہ وہ اس کی کالی رنگت اور ذلت کا بدلہ لے سکے، جس پر بریرہ اسے تھپڑ مار دیتی ہے۔ جواب میں شاہ داؤد بریرہ کے بھائی اور باپ کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتا ہے اور اس کے بھائی کو اغوا کروا لیتا ہے۔ ڈر اور مجبوری میں اپنے کمرے والوں کو بچانے کے لیے بریرہ شاہ داؤد سے شادی کرنے پر راضی ہو جاتی ہے، لیکن شادی کے بعد تمثیل ان دونوں کو الگ کرنے اور شاہ داؤد کی جان خطرے میں ڈالنے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گی، جبکہ ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ بریرہ کو شاہ داؤد کی سچائی کا پتہ چل جائے اور انہیں ان سے محبت ہو جائے۔ شاہ داؤد کو بریرہ اجاز سے پہلی نظر کی محبت تو ہوگی تھی، لیکن اب یہ محبت بہت جلد ایک بڑی دشمنی میں بدلنے والی ہے، کیونکہ شاہ داؤد نے اپنی حدود پار کر دی ہے اور بریرہ نے بھی اسے ایک زوردار تھپڑ مار دیا ہے۔ جب شاہ داؤد کو پتہ چلا کہ فہیم نے ان کوٹھی چوری کر کے الزام لگایا تھا تو اسے بریرہ سے معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے کیونکہ بریرہ نے اس کی بے عزتی کی تھی۔ بریرہ جب شاہ داؤد کے آفس معافی مانگنے اور ڈونیشن کا چیک لینے پہنچتی ہے تو شاہ داؤد بدلہ لینے کی بات کرتا ہے، جس پر بریرہ چیک پھاڑ کر اس کے منہ پر مار دیتی ہے۔ اس سے بات اور بگڑ جاتی ہے اور بعد میں اولڈ ایج ہاؤس میں شاہ داؤد بریرہ کے سامنے شرط رکھتا ہے کہ اسے اس سے شادی کرنی پڑے گی تاکہ وہ اس کی کالی رنگت اور ذلت کا بدلہ لے سکے، جس پر بریرہ اسے تھپڑ مار دیتی ہے۔ جواب میں شاہ داؤد بریرہ کے بھائی اور باپ کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتا ہے اور اس کے بھائی کو اغوا کروا لیتا ہے۔ ڈر اور مجبوری میں اپنے کمرے والوں کو بچانے کے لیے بریرہ شاہ داؤد سے شادی کرنے پر راضی ہو جاتی ہے، لیکن شادی کے بعد تمثیل ان دونوں کو الگ کرنے اور شاہ داؤد کی جان خطرے میں ڈالنے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گی، جبکہ ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ بریرہ کو شاہ داؤد کی سچائی کا پتہ چل جائے اور انہیں ان سے محبت ہو جائے۔ شاہ داؤد کو بریرہ اجاز سے پہلی نظر کی محبت تو ہوگی تھی، لیکن اب یہ محبت بہت جلد
ایک بڑی دشمنی میں بدلنے والی ہے، کیونکہ شاہ داؤد نے اپنی حدود پار کر دی ہے اور بریرہ نے بھی اسے ایک زوردار تھپڑ مار دیا ہے۔ جب شاہ داؤد کو پتہ چلا کہ فہیم نے ان کو بھی چوری کر کے الزام لگایا تھا تو اسے بریرہ سے معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے کیونکہ بریرہ نے اس کی بے عزتی کی تھی۔ بریرہ جب شاہ داؤد کے آفس معافی مانگنے اور ڈونیشن کا چیک لینے پہنچتی ہے تو شاہ داؤد بدلہ لینے کی بات کرتا ہے، جس پر بریرہ چیک پھاڑ کر اس کے منہ پر مار دیتی ہے۔ اس سے بات اور بگڑ جاتی ہے اور بعد میں اولڈ ایج ہاؤس میں شاہ داؤد بریرہ کے سامنے شرط رکھتا ہے کہ اسے اس سے شادی کرنی پڑے گی تاکہ وہ اس کی کالی رنگت اور ذلت کا بدلہ لے سکے، جس پر بریرہ اسے تھپڑ مار دیتی ہے۔ جواب میں شاہ داؤد بریرہ کے بھائی اور باپ کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتا ہے اور اس کے بھائی کو اغوا کروا لیتا ہے۔ ڈر اور مجبوری میں اپنے کمرے والوں کو بچانے کے لیے بریرہ شاہ داؤد سے شادی کرنے پر راضی ہو جاتی ہے، لیکن شادی کے بعد تمثیل ان دونوں کو الگ کرنے اور شاہ داؤد کی جان خطرے میں ڈالنے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گی، جبکہ ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ بریرہ کو شاہ داؤد کی سچائی کا پتہ چل جائے اور انہیں ان سے محبت ہو جائے۔ شاہ داؤد کو بریرہ اجاز سے پہلی نظر کی محبت تو ہوگی تھی، لیکن اب یہ محبت بہت جلد ایک بڑی دشمنی میں بدلنے والی ہے، کیونکہ شاہ داؤد نے اپنی حدود پار کر دی ہے اور بریرہ نے بھی اسے ایک زوردار تھپڑ مار دیا ہے۔ جب شاہ داؤد کو پتہ چلا کہ فہیم نے ان کو بھی چوری کر کے الزام لگایا تھا تو اسے بریرہ سے معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے کیونکہ بریرہ نے اس کی بے عزتی کی تھی۔ بریرہ جب شاہ داؤد کے آفس معافی مانگنے اور ڈونیشن کا چیک لینے پہنچتی ہے تو شاہ داؤد بدلہ لینے کی بات کرتا ہے، جس پر بریرہ چیک پھاڑ کر اس کے منہ پر مار دیتی ہے۔ اس سے بات اور بگڑ جاتی ہے اور بعد میں اولڈ ایج ہاؤس میں شاہ داؤد بریرہ کے سامنے شرط رکھتا ہے کہ اسے اس سے شادی کرنی پڑے گی تاکہ وہ اس کی کالی رنگت اور ذلت کا بدلہ لے سکے، جس پر بریرہ اسے تھپڑ مار دیتی ہے۔ جواب میں شاہ داؤد بریرہ کے بھائی اور باپ کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتا ہے اور اس کے بھائی کو اغوا کروا لیتا ہے۔ ڈر اور مجبوری میں اپنے کمرے والوں کو بچانے کے لیے بریرہ شاہ داؤد سے شادی کرنے پر راضی ہو جاتی ہے، لیکن شادی کے بعد تمثیل ان دونوں کو الگ کرنے اور شاہ داؤد کی جان خطرے میں ڈالنے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گی، جبکہ ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ بریرہ کو شاہ داؤد کی سچائی کا پتہ چل جائے اور انہیں ان سے محبت ہو جائے۔ شاہ داؤد کو بریرہ اجاز سے پہلی نظر کی محبت تو ہوگی تھی، لیکن اب یہ محبت بہت جلد ایک بڑی دشمنی میں بدلنے والی ہے، کیونکہ شاہ داؤد نے اپنی حدود پار کر دی ہے اور بریرہ نے بھی اسے ایک زوردار تھپڑ مار دیا ہے۔
जब शाह दाऊद को पता चला कि फ़हीम ने इन गुड्डी चोरी करके इल्ज़ाम लगाया था तो इसे बरीरा से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो इससे बदला लेना चाहता है क्योंकि बरीरा ने इसकी बेइज्जती की थी। बरीरा जब शाह दाऊद के ऑफिस माफ़ी मांगने और डोनेशन का चेक लेने पहुंचती है तो शाह दाऊद बदला लेने की बात करता है, जिस पर बरीरा चेक फाड़ कर इसके मुंह पर मार देती है। इससे बात और बिगड़ जाती है और बाद में ओल्ड एज हाउस में शाह दाऊद बरीरा के सामने शर्त रखता है कि इसे इससे शादी करनी पड़ेगी ताकि वो इसकी खाली रंगत और जिल्लत का बदला ले सके, जिस पर बरीरा इसे थप्पड़ मार देती है। जवाब में शाह दाऊद बरीरा के भाई और बाप को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है और इसके भाई को अगवा करवा लेता है। डर और मजबूरी में अपने कमरे वालों को बचाने के लिए बरीरा शाह दाऊद से शादी करने पर राज़ी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद तमसील इन दोनों को अलग करने और शाह दाऊद की जान खतरे में डालने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, जबकि हो सकता है कि वक़्त के साथ बरीरा को शाह दाऊद की सच्चाई का पता चल जाए और इन्हें इनसे मोहब्बत हो जाए। शाह दाऊद को बरीरा आजाद से पहली नज़र की मोहब्बत तो होगी थी, लेकिन अब ये मोहब्बत बहुत जल्द एक बड़ी दुश्मनी में बदलने वाली है, क्योंकि शाह दाऊद ने अपनी हदूद पार कर दी है और बरीरा ने भी इसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया है। जब शाह दाऊद को पता चला कि फ़हीम ने इन गुड्डी चोरी करके इल्ज़ाम लगाया था तो इसे बरीरा से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो इससे बदला लेना चाहता है क्योंकि बरीरा ने इसकी बेइज्जती की थी। बरीरा जब शाह दाऊद के ऑफिस माफ़ी मांगने और डोनेशन का चेक लेने पहुंचती है तो शाह दाऊद बदला लेने की बात करता है, जिस पर बरीरा चेक फाड़ कर इसके मुंह पर मार देती है। इससे बात और बिगड़ जाती है और बाद में ओल्ड एज हाउस में शाह दाऊद बरीरा के सामने शर्त रखता है कि इसे इससे शादी करनी पड़ेगी ताकि वो इसकी खाली रंगत और जिल्लत का बदला ले सके, जिस पर बरीरा इसे थप्पड़ मार देती है। जवाब में शाह दाऊद बरीरा के भाई और बाप को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है और इसके भाई को अगवा करवा लेता है। डर और मजबूरी में अपने कमरे वालों को बचाने के लिए बरीरा शाह दाऊद से शादी करने पर राज़ी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद तमसील इन दोनों को अलग करने और शाह दाऊद की जान खतरे में डालने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, जबकि हो सकता है कि वक़्त के साथ बरीरा को शाह दाऊद की सच्चाई का पता चल जाए और इन्हें इनसे मोहब्बत हो जाए। शाह दाऊद को बरीरा आजाद से पहली नज़र की मोहब्बत तो होगी थी, लेकिन अब ये मोहब्बत बहुत जल्द एक बड़ी दुश्मनी में बदलने वाली है, क्योंकि शाह दाऊद ने अपनी हदूद पार कर दी है और बरीरा ने भी इसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया है। जब शाह दाऊद को पता चला कि फ़हीम ने इन गुड्डी चोरी करके इल्ज़ाम लगाया था तो इसे बरीरा से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो इससे बदला लेना चाहता है क्योंकि
बरीरा ने इसकी बेइज्जती की थी। बरीरा जब शाह दाऊद के ऑफिस माफ़ी मांगने और डोनेशन का चेक लेने पहुंचती है तो शाह दाऊद बदला लेने की बात करता है, जिस पर बरीरा चेक फाड़ कर इसके मुंह पर मार देती है। इससे बात और बिगड़ जाती है और बाद में ओल्ड एज हाउस में शाह दाऊद बरीरा के सामने शर्त रखता है कि इसे इससे शादी करनी पड़ेगी ताकि वो इसकी काली रंगत और जिल्लत का बदला ले सके, जिस पर बरीरा इसे थप्पड़ मार देती है। जवाब में शाह दाऊद बरीरा के भाई और बाप को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है और इसके भाई को अगवा करवा लेता है। डर और मजबूरी में अपने कमरे वालों को बचाने के लिए बरीरा शाह दाऊद से शादी करने पर राजी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद तमसील इन दोनों को अलग करने और शाह दाऊद की जान खतरे में डालने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, जबकि हो सकता है कि वक़्त के साथ बरीरा को शाह दाऊद की सच्चाई का पता चल जाए और इन्हें इनसे मोहब्बत हो जाए। शाह दाऊद को बरीरा आजाद से पहली नज़र की मोहब्बत तो होगी थी, लेकिन अब ये मोहब्बत बहुत जल्द एक बड़ी दुश्मनी में बदलने वाली है, क्योंकि शाह दाऊद ने अपनी हदूद पार कर दी है और बरीरा ने भी इसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया है। जब शाह दाऊद को पता चला कि फ़हीम ने इन गुड्ढी चोरी करके इल्ज़ाम लगाया था तो इसे बरीरा से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो इससे बदला लेना चाहता है क्योंकि बरीरा ने इसकी बेइज्जती की थी। बरीरा जब शाह दाऊद के ऑफिस माफ़ी मांगने और डोनेशन का चेक लेने पहुंचती है तो शाह दाऊद बदला लेने की बात करता है, जिस पर बरीरा चेक फाड़ कर इसके मुंह पर मार देती है। इससे बात और बिगड़ जाती है और बाद में ओल्ड एज हाउस में शाह दाऊद बरीरा के सामने शर्त रखता है कि इसे इससे शादी करनी पड़ेगी ताकि वो इसकी काली रंगत और जिल्लत का बदला ले सके, जिस पर बरीरा इसे थप्पड़ मार देती है। जवाब में शाह दाऊद बरीरा के भाई और बाप को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है और इसके भाई को अगवा करवा लेता है। डर और मजबूरी में अपने कमरे वालों को बचाने के लिए बरीरा शाह दाऊद से शादी करने पर राजी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद तमसील इन दोनों को अलग करने और शाह दाऊद की जान खतरे में डालने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, जबकि हो सकता है कि वक़्त के साथ बरीरा को शाह दाऊद की सच्चाई का पता चल जाए और इन्हें इनसे मोहब्बत हो जाए। शाह दाऊद को बरीरा आजाद से पहली नज़र की मोहब्बत तो होगी थी, लेकिन अब ये मोहब्बत बहुत जल्द एक बड़ी दुश्मनी में बदलने वाली है, क्योंकि शाह दाऊद ने अपनी हदूद पार कर दी है और बरीरा ने भी इसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया है। जब शाह दाऊद को पता चला कि फ़हीम ने इन गुड्ढी चोरी करके इल्ज़ाम लगाया था तो इसे बरीरा से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो इससे बदला लेना चाहता है क्योंकि बरीरा ने इसकी बेइज्जती की थी। बरीरा जब शाह दाऊद के ऑफिस माफ़ी मांगने और डोनेशन का चेक लेने पहुंचती है तो शाह दाऊद बदला लेने की बात करता है,
जिस पर बरीरा चक फाड़ कर इसके मुंह पर मार देती है। इससे बात और बिगड़ जाती है और बाद में ओल्ड एज हाउस में शाह दाऊद बरीरा के सामने शर्त रखता है कि इसे इससे शादी करनी पड़ेगी ताकि वो इसकी काली रंगत और जिल्लत का बदला ले सके। जिस पर बरीरा इसे थप्पड़ मार देती है। जवाब में शाह दाऊद बरीरा के भाई और बाप को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है और इसके भाई को अगवा करवा लेता है। डर और मजबूरी में अपने कमरे वालों को बचाने के लिए बरीरा शाह दाऊद से शादी करने पर राजी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद तमसील इन दोनों को अलग करने और शाह दाऊद की जान खतरे में डालने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, जबकि हो सकता है कि वक़्त के साथ बरीरा को शाह दाऊद की सच्चाई का पता चल जाए और इन्हें इनसे मोहब्बत हो जाए। शाह दाऊद को बरीरा आजाद से पहली नज़र की मोहब्बत तो होगी थी, लेकिन अब ये मोहब्बत बहुत जल्द एक बड़ी दुश्मनी में बदलने वाली है, क्योंकि शाह दाऊद ने अपनी हदूद पार कर दी है और बरीरा ने भी इसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया है। जब शाह दाऊद को पता चला कि फ़हीम ने इन कुड्ढी चोरी करके इल्ज़ाम लगाया था, तो इससे बरीरा से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो इससे बदला लेना चाहता है क्योंकि बरीरा ने इसकी बेइज्जती की थी। बरीरा जब शाह दाऊद के ऑफिस माफ़ी मांगने और डोनेशन का चेक लेने पहुंचती है तो शाह दाऊद बदला लेने की बात करता है, जिस पर बरीरा चेक फाड़ कर इसके मुंह पर मार देती है। इससे बात और बिगड़ जाती है और बाद में ओल्ड एज हाउस में शाह दाऊद बरीरा के सामने शर्त रखता है कि इसे इससे शादी करनी पड़ेगी ताकि वो इसकी काली रंगत और जिल्लत का बदला ले सके। जिस पर बरीरा इसे थप्पड़ मार देती है। जवाब में शाह दाऊद बरीरा के भाई और बाप को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है और इसके भाई को अगवा करवा लेता है। डर और मजबूरी में अपने कमरे वालों को बचाने के लिए बरीरा शाह दाऊद से शादी करने पर राजी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद तमसील इन दोनों को अलग करने और शाह दाऊद की जान खतरे में डालने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, जबकि हो सकता है कि वक़्त के साथ बरीरा को शाह दाऊद की सच्चाई का पता चल जाए और इन्हें इनसे मोहब्बत हो जाए। शाह दाऊद को बरीरा आजाद से पहली नज़र की मोहब्बत तो होगी थी, लेकिन अब ये मोहब्बत बहुत जल्द एक बड़ी दुश्मनी में बदलने वाली है, क्योंकि शाह दाऊद ने अपनी हदूद पार कर दी है और बरीरा ने भी इसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया है। जब शाह दाऊद को पता चला कि फ़हीम ने इन कुड्ढी चोरी करके इल्ज़ाम लगाया था, तो इससे बरीरा से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो इससे बदला लेना चाहता है क्योंकि बरीरा ने इसकी बेइज्जती की थी। बरीरा जब शाह दाऊद के ऑफिस माफ़ी मांगने और डोनेशन का चेक लेने पहुंचती है तो शाह दाऊद बदला लेने की बात करता है, जिस पर बरीरा चेक फाड़ कर इसके मुंह पर मार देती है। इससे बात और बिगड़ जाती है और बाद में ओल्ड एज हाउस में शाह दाऊद बरीरा के सामने शर्त रखता है
कि इसे इससे शादी करनी पड़ेगी ताकि वो इसकी खाली रंगत और जिल्लत का बदला ले सके, जिस पर बरीरा इसे थप्पड़ मार देती है। जवाब में शाह दाऊद बरीरा के भाई और बाप को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है और इसके भाई को अगवा करवा लेता है। डर और मजबूरी में अपने कमरे वालों को बचाने के लिए बरीरा शाह दाऊद से शादी करने पर राजी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद तमसील इन दोनों को अलग करने और शाह दाऊद की जान खतरे में डालने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, जबकि हो सकता है कि वक्त के साथ बरीरा को शाह दाऊद की सच्चाई का पता चल जाए और इन्हें इनसे मोहब्बत हो जाए। शाह दाऊद को बरीरा आजाद से पहली नज़र की मोहब्बत तो होगी थी, लेकिन अब ये मोहब्बत बहुत जल्द एक बड़ी दुश्मनी में बदलने वाली है, क्योंकि शाह दाऊद ने अपनी हदूद पार कर दी है और बरीरा ने भी इसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया है। जब शाह दाऊद को पता चला कि फ़हीम ने इन कुर्सी चोरी करके इल्ज़ाम लगाया था, तो इससे बरीरा से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो इससे बदला लेना चाहता है क्योंकि बरीरा ने इसकी बेइज्जती की थी। बरीरा जब शाह दाऊद के ऑफिस माफ़ी मांगने और डोनेशन का चेक लेने पहुंचती है, तो शाह दाऊद बदला लेने की बात करता है, जिस पर बरीरा चेक फाड़ कर इसके मुंह पर मार देती है। इससे बात और बिगड़ जाती है और बाद में ओल्ड एज हाउस में शाह दाऊद बरीरा के सामने शर्त रखता है कि इसे इससे शादी करनी पड़ेगी ताकि वो इसकी खाली रंगत और जिल्लत का बदला ले सके, जिस पर बरीरा इसे थप्पड़ मार देती है। जवाब में शाह दाऊद बरीरा के भाई और बाप को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है और इसके भाई को अगवा करवा लेता है। डर और मजबूरी में अपने कमरे वालों को बचाने के लिए बरीरा शाह दाऊद से शादी करने पर राजी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद तमसील इन दोनों को अलग करने और शाह दाऊद की जान खतरे में डालने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, जबकि हो सकता है कि वक्त के साथ बरीरा को शाह दाऊद की सच्चाई का पता चल जाए और इन्हें इनसे मोहब्बत हो जाए। शाह दाऊद को बरीरा आजाद से पहली नज़र की मोहब्बत तो होगी थी, लेकिन अब ये मोहब्बत बहुत जल्द एक बड़ी दुश्मनी में बदलने वाली है, क्योंकि शाह दाऊद ने अपनी हदूद पार कर दी है और बरीरा ने भी इसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया है। जब शाह दाऊद को पता चला कि फ़हीम ने इन कुर्सी चोरी करके इल्ज़ाम लगाया था, तो इससे बरीरा से माफ़ी मांगनी चाहिए थी, लेकिन वो इससे बदला लेना चाहता है क्योंकि बरीरा ने इसकी बेइज्जती की थी। बरीरा जब शाह दाऊद के ऑफिस माफ़ी मांगने और डोनेशन का चेक लेने पहुंचती है, तो शाह दाऊद बदला लेने की बात करता है, जिस पर बरीरा चेक फाड़ कर इसके मुंह पर मार देती है। इससे बात और बिगड़ जाती है और बाद में ओल्ड एज हाउस में शाह दाऊद बरीरा के सामने शर्त रखता है कि इसे इससे शादी करनी पड़ेगी ताकि वो इसकी खाली रंगत और जिल्लत का बदला ले सके, जिस पर बरीरा इसे थप्पड़ मार देती है।
جواب میں شاہ داؤد بریرہ کے بھائی اور باپ کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتا ہے اور اس کے بھائی کو اغوا کروا لیتا ہے۔ ڈر اور مجبوری میں اپنے کمرے والوں کو بچانے کے لیے بریرہ شاہ داؤد سے شادی کرنے پر راضی ہو جاتی ہے، لیکن شادی کے بعد تنزیل ان دونوں کو الگ کرنے اور شاہ داؤد کی جان خطرے میں ڈالنے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گی، جبکہ ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ بریرہ کو شاہ داؤد